मुंबई इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल में ये पतली सी गली अमीर और गरीब लोगों के रेजिडेंशियल एरियाज को अलग करती है। ये एरियाज इतने मुख्तलिफ हैं कि फौरन फर्क दिखाई देता है। रिच लोगों के इलाके में बड़े मकान, गार्डन्स, पार्क्स, बड़ी रोड और हाई क्लास सोसाइटी की तमाम सहूलियत मौजूद हैं। मगर सिर्फ कुछ मीटर दूर इस बाउंड्री के दूसरी तरफ पुअर लोगों का एरिया है, जो बहुत ही कंजस्टेड और कच्ची आबादी टाइप जगह है। यहाँ ना प्रॉपर वाटर सप्लाई है, ना इलेक्ट्रिसिटी और ना ही सीवेज फैसिलिटीज। अगर हम मैप पर डॉट्स का इस्तेमाल करें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड कितना ज्यादा है। अगर हम पूरे शहर को जूम आउट करें तो ये हर जगह दिखाई देता है और पूरे इंडिया में ऐसा ही है। यहाँ आपका इकोनॉमिक स्टेटस ये डिसाइड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। मगर ये सब क्यों हुआ? हजारों सालों से इंडिया में सोशल हायरार्की और कास्ट सिस्टम के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इन्हें और ज्यादा बढ़ावा दिया? चलिए 19th सेंचुरी में चलते हैं, जब ब्रिटिशर्स ने मुंबई को अपना बेस बनाया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। उस वक्त के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से उन्हें सस्ती मजदूरी की जरूरत थी। फिर 20th सेंचुरी के आते आते मुंबई इंडिया का इकोनॉमिक हब बन गया, जिससे यहाँ माइग्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के लोग नौकरी की तलाश में शहर आने लगे और यहाँ के स्लम्स में बसने लगे। इस तरह से मुंबई के पुअर लोगों के बुरे दिन शुरू हुए। 1950s के बाद से देश के अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज ने रिच और पुअर के बीच डिवाइड और भी बढ़ाया। अर्बन प्लानिंग लॉज और लैंड रिफॉर्म के तहत रिच लोगों को शहरों के अंदर ऊंची सुविधाओं वाले इलाके दिए गए, जबकि पुअर लोगों को शहर के बाहर कंजस्टेड स्लम्स में रहने को मजबूर किया गया। ये स्लम्स पानी, बिजली, सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम थे। मुंबई में सबसे ज्यादा पुअर लोग धारावी जैसे स्लम्स में रहते हैं, जो एशिया के सबसे बड़े स्लम्स में से एक है। धारावी की कंजस्टेड गलियां और नैरो लेन्स मुंबई के अर्बन डिवाइड को आज भी जिंदा रखती हैं। ये इलाका सिर्फ मुंबई की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में गरीबी और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जहाँ ना एडिक्वेट सैनिटेशन है और ना ही क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। गंदे पानी के गटर और कचरे से भरी गलियां हर मोड़ पर मिलेंगी। यहाँ रहने वाले लोगों का रोज का रूटीन इस स्ट्रगल से भरपूर होता है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इन्हीं गलियों से गुजरते हैं और दिन भर फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स में काम करने वाले मजदूर भी। लेकिन ये पिक्चर का सिर्फ एक पहलू है। धारावी के लोग बहुत हार्ड वर्किंग और रेजिलिएंट हैं। उन्होंने मुश्किलात के बावजूद अपने लिए एक आइडेंटिटी बनाई है। यहाँ की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्पेशली लेदर, पोट्री और टेक्सटाइल्स बहुत मशहूर हैं। ये इंडस्ट्रीज सिर्फ लोकल मार्केट के लिए नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। हर रोज हजारों लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और अपने घरों का गुजारा करते हैं। धारावी का एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट मुंबई के इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। धारावी के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में साउथ मुंबई के पॉश एरियाज हैं, जहां की जिंदगी बिल्कुल अलग है। मालाबार हिल, कोलाबा और कफ परेड जैसे इलाकों में लग्जरी अपार्टमेंट्स, हाई एंड रेस्टोरेंट्स, एक्सक्लूसिव क्लब्स और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज मौजूद हैं। यहाँ के लोग हाई सोसाइटी इवेंट्स और एलीट गैदरिंग्स में शामिल होते हैं। उनका लाइफस्टाइल मुंबई के बाकी शहर से बिल्कुल अलग और डिस्टिंक्ट है। उनके बच्चे हाई एंड स्कूल्स और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। साउथ मुंबई का ये एरिया मुंबई का रिच हेरिटेज और कॉलोनियल पास्ट को भी रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ आपको ब्रिटिश एरा के बिल्डिंग्स और मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स का एक यूनिक मिक्स मिलेगा। मुंबई के बीच एरियाज भी बहुत पॉपुलर हैं, जहाँ के कोस्टल लाइफस्टाइल और सी व्यू को एंजॉय करने के लिए लोग आते हैं। जुहू और बांद्रा जैसे इलाके यहाँ के सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स के फेवरेट स्पॉट्स हैं। यहाँ आपको लग्जरी होटल्स, अपस्केल बुटीक्स और ट्रेंडी कैफेज मिलेंगी। बैंड स्टैंड और कार्टर रोड जैसे प्रोमेनेड्स पर इवनिंग वॉक्स और जॉगर्स को देखना एक आम मंजर है। लेकिन इन ग्लैमरस एरियाज के बिल्कुल पास आपको अनऑर्गेनाइज्ड चॉल्स और ओवर क्राउडेड टेनमेंट्स मिलेंगे। ये छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उनमें भी एक रेजिलियंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देखने को मिलती है। ये लोग मुंबई के इनफॉर्मल इकोनॉमी का बैकबोन है। यहाँ से मुंबई के डेली वेज वर्कर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स और स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं, जो शहर को चलाते रहते हैं। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस डिवाइड को और ज्यादा एविडेंट करता है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न फ्रीवे जहां एक तरफ से शहर के एफ्लुएंट एरियाज को कनेक्ट करती हैं, वहीं दूसरी तरफ से रेलवे ट्रैक्स और ओवर क्राउडेड लोकल ट्रेन्स पुअर लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करती हैं। हर रोज मिलियंस ऑफ पीपल इन लोकल ट्रेन्स में ट्रेवल करते हैं, जो अपने आप में एक यूनिक मुंबई एक्सपीरियंस है। पीक आवर्स में इन ट्रेन्स का हाल देखकर मुंबई की स्ट्रगल और सर्वाइवल का एक क्लियर पिक्चर समझ आता है। आज भी मुंबई में सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। रिच लोगों का पर कैपिटा एवरेज इनकम पुअर लोगों से कई गुना ज्यादा है।
शहरों में अमीर और कामयाब लोग मेनली पॉश एरियाज में रहते हैं। इनकम, फैसिलिटीज और लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। पुअर लोगों में बेरोजगारी और इलिटरेसी रेट्स ज्यादा हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए रोजाना पुअर लोगों को शहर के कोर एरियाज में आना पड़ता है, जो उनकी फैमिली लाइफ को मुतासिर करता है। और आज भी उन्हें शहरी इलाकों में अपने जॉब लोकेशन के नजदीक नहीं रहने दिया जाता। लेकिन मुंबई के लोगों का रेजिलियंस और स्पिरिट कभी भी हार नहीं मानती। ये शहर उन सबका है जो यहाँ आते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। मुंबई की कहानी उन लोगों की है जो मुश्किलात का सामना करते हैं और अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाते हैं। ये शहर एक यूनिक ब्लेंड है जहां ग्लैमर और ग्राइंड, लग्जरी और पॉवर्टी सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए या कोई और सवाल हो तो जरूर बताएं।